अस्सलाम वालेकुम। जैगम अली दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है अपनी एक और वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो आईफोन यूज़र्स और एंड्रॉयड यूज़र्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें हम मोबाइल की डेली की बैटरी टाइमिंग और इसके अलावा मोबाइल की जो एज होती है बैटरी की, उन दोनों को इम्प्रूव करने के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम मोबाइल की बैटरी टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सिंपल हमारे जहन में एक आइडिया आता है या एक क्लियर बात है, वो ये है कि हमें मोबाइल को पावर सेविंग मोड पे रखना चाहिए। मोबाइल को जब हम पावर सेविंग मोड पे रखते हैं तो वो वैसे ही जो एक्स्ट्रा ज़रूरी मतलब जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती उन्हें वैसे ही वो बैकग्राउंड में ऑफ कर देता है, और इसी तरह आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन ऑन की टाइमिंग है उन सब चीज़ों को कम कर देता है। जब तक आपको लो पावर मोड से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लो पावर मोड ऑन ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे ना तो बैटरी को कोई ख़ास नुकसान पहुंचेगा और ना ही कोई आपकी परफॉर्मेंस या मोबाइल पे कोई चीज़ पे कोई असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, आजकल के जो फ़ोन हैं हमारे पास वो या तो LCD डिस्प्लेज में हैं या तो OLED डिस्प्लेज में हैं। जो हायर एंड फ़ोन्स हैं या सैमसंग के फ़ोन्स हैं वो सारे OLED डिस्प्लेज में हमारे पास आते हैं। तो अगर आपका फ़ोन आपको पता है OLED डिस्प्ले का है, क्योंकि वो बॉक्स पे लिखा होता है, तो उस फ़ोन का आप डार्क मोड ऑन कर लिया करें, क्योंकि जो OLED डिस्प्लेज होती हैं उनमें ये होता है कि जब आप कोई भी स्क्रीन का एरिया बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है तो बेसिकली वहाँ के पिक्सल्स ऑफ हुए होते हैं, जबकि LCD डिस्प्लेस में वहाँ के पिक्सल्स सिर्फ इतने डिम हुए होते हैं कि वो जगह आपको ब्लैक लगे, लेकिन वो पावर पूरी ही ले रहे होते हैं। इट मीन्स कि अगर आप LCD डिस्प्ले पे कोई भी चीज़ ब्लैक देख रहे हैं तो वो बेसिकली ट्रू ब्लैक नहीं होती। तो अगर आपके पास एक OLED डिस्प्ले वाला फ़ोन है तो उसका डार्क मोड ऑन करके रखें, आपके फ़ोन की बैटरी टाइमिंग को बहुत फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ हमारे पास है अपना सेलुलर से वाईफाई पे कन्वर्ट होना, क्योंकि जब आप सेलुलर डाटा यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन को एक दूर किसी खंभे के साथ कनेक्ट होना पड़ता है इंटरनेट के लिए, लेकिन जब आप वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जो दूर वाला काम है वो आपकी वाईफाई डिवाइस कर रही होती है, और वाईफाई डिवाइस आपकी इतनी नज़दीक पड़ी होती है कि फ़ोन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती सिग्नल लेने के लिए या इंटरनेट की एक्सेस के लिए, जो आपको पड़ेगी किसी भी दूर वाले खंभे से जब आप अपना सेलुलर डाटा ऑन करते हैं। चौथी चीज़ ये है कि फ़ोन के जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जैसे कि आईफोन्स में हे सिरी का फीचर है, एंड्रॉयड में ओके गूगल का फीचर है, या ऐसे कोई भी, जैसे सैमसंग के फ़ोन्स में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, तो वो सेंसर्स जो उन्हें हमेशा ऑन रखने पड़ते हैं, जैसे हे सिरी में उसे हमेशा माइक्रोफोन ऑन रखना पड़ता है। इस तरह के फीचर्स को आप ऑफ कर दें अगर आप उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बैटरी पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कबूल है उन फीचर्स के लिए। पांचवी चीज़ है हमारे पास, वो ये है कि अक्सर हम ये करते हैं कि हमारी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऐप्स होती हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, जिन्हें हमें बार बार यूज़ करना होता है, हम हमेशा उन्हें थोड़ा सा यूज़ करके बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर ये बैकग्राउंड में हम इन्हें ऑन रखेंगे तो ये बैटरी कंज्यूम करती रहेंगी। हालांकि उससे ये होता है कि जितनी दफ़ा भी आप ऐप ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं फ़ोन को, उस मतलब जो पीछे चल रही थी उससे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उस ऐप को दोबारा सारा रिफ्रेश करने में और इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा लेने में। इसकी जगह आप ये करें कि आप सेटिंग्स में जाएं, ऐप्स में जाएं और वहाँ पे बैकग्राउंड एक्टिविटी को ब्लॉक कर दें, या आप जितने भी ईमेल चेक के ऑप्शंस होते हैं उन सबको मैनुअल पे सेट कर दें, ताकि जब भी सिर्फ आप ऐप यूज़ कर रहे हों उस वक्त उसकी एक्टिविटी हो जितनी भी होती है। इस चीज़ को आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप अपनी सेटिंग्स में जाएं, वहाँ बैटरी में जाएं, बैटरी यूजेज देखें कि कौन सी ऐसी ऐप है जो आप ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे लेकिन वो फिर भी ज़्यादा बैटरी खा रही है। उस ऐप पे जाके जो भी बैकग्राउंड बैटरी यूजेज है या बैकग्राउंड एक्टिविटी है उसको आप ऑफ कर दें, तो आपकी डेली की बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। तो अब हम आते हैं मोबाइल की बैटरी एजिंग की तरफ। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आजकल के जितने भी फ़ोन हैं वो लिथियम आयन बैटरीज यूज़ करते हैं। तो जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसकी एक स्पेसिफिक एज होती है जो कि हम डिटरमाइन करते हैं उसकी बैटरी साइकिल से। जैसे एक नॉर्मल आईफोन है उसकी 500 बैटरी साइकिल्स होती हैं। इट मीन्स कि आप उसे 500 दफ़ा 0 से 100 तक चार्ज कर सकते हैं। तो जो बैटरी एजिंग है उसका मसला सारा सॉल्व किया जा सकता है सिर्फ हमारी चार्जिंग की रूटीन से, कि हम फ़ोन को कब चार्ज करते हैं और हम कितना चार्ज करते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि फ़ोन जब तक 100 तक ना हो तब तक आप उसे उतारें ना, या जब तक 0 तक या 0 के करीब ना हो जाए तब तक आप उसे चार्जिंग पर ना लगाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक प्रॉपर बैटरी साइकिल यूटिलाइज होती है, जिसकी वजह से एक तरह से आपकी बैटरी अपनी मौत के करीब ही जा रही होती है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि
अपने फ़ोन को आप 30 से 80 के दरमियान में रखा करें, ना आप 80 से ऊपर जाने दें, ना आप 30 से नीचे जाने दें। लाइक एक रूल है कि ABC ऑलवेज बी ऑन चार्जिंग, कि जब भी आप कहीं बैठे बस मोबाइल थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा दें और उसके बाद मतलब अगर वो 80 के करीब चला गया तो आप उसे चार्जिंग से निकाल के यूज़ करने लग जाएँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि फ़ोन को चार्जिंग पे यूज़ करने से मसला हो जाएगा, बैटरी खराब। फ़ोन एट अ टाइम चार्ज भी हो रहा है, साथ साथ बैटरी यूज़ भी हो रही है, लाइक बैटरी गेन भी कर रही है और बैटरी लूज़ भी कर रही है। तो ये दोनों टाइम जब इकट्ठे काम होंगे तो बैटरी हीटअप हो जाएगी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। ये सब चीज़ें निकल आयन के दौर की थी, जब निकल आयन बैटरीज यूज़ होती थी। अब हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज यूज़ होती हैं जिनका ये मसला नहीं होता। हमारा फ़ोन जब हम चार्जिंग पे लगा के यूज़ कर रहे होते हैं तो फ़ोन क्या करता है कि वो डायरेक्टली ही जो हमारी बोर्ड से बिजली आ रही होती है उस पर काम करना शुरू कर देता है, बैटरी से कुछ भी नहीं लेता। उसमें से जितना भी उसका काम में से जितना कुछ बच जाता है वो एनर्जी बैटरी की तरफ जाती है जो बैटरी को चार्ज करती है। इसी वजह से ये होता है कि जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, एट अ टाइम चार्ज भी कर रहे होते हैं, उस टाइम आपका फ़ोन स्लोली चार्ज हो रहा होता है, क्योंकि जो बिजली बचती है आपके फ़ोन के यूजेज के बाद वो आपकी बैटरी को चार्ज कर रही होती है, इसलिए बस बैटरी स्लोली चार्ज होने लग जाती है। और ये जो चार्जिंग के दौरान फ़ोन यूज़ करने से जो फ़ोन फटने के केसेस हैं वो सारे तब हैं जब कोई फॉल्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, नहीं तो लिथियम आयन बैटरी इस तरह से नहीं फटती। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि आपका फ़ोन डैमेज ना हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ओरिजिनल का चार्जर और ओरिजिनल केबल का इस्तेमाल करें। मतलब मोस्ट रिकमेंडेड तो यही है कि आप जो बॉक्स में आता है चार्जर उसी को यूज़ करें। लेकिन अगर आपका वो चार्जर ख़राब हो जाता है या गुम हो जाता है या वो चार्जर आपके पास है ही नहीं, तो भी कोशिश करें कि किसी कंपनी का ओरिजिनल चार्जर ले लें जो थोड़ा सा महंगा आएगा लेकिन वो आपके फ़ोन को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बल्कि फ़ोन को जब हम चार्जिंग पे लगा के यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एक तरह से बैटरी का फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि जो लोड बैटरी पे जाना होता है वो हमारे चार्जिंग सोर्स पे चला जाता है और हमारी एक बैटरी साइकिल समझ लें बच जाती है। तो अगर आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के यूज़ करते हैं तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बल्कि फ़ोन का फ़ायदा है किसी हद तक। तो बस अगर आप इन सब जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इन पे अमल करना शुरू कर दें तो आपके फ़ोन की बैटरी टाइमिंग और बैटरी एज दोनों बढ़ जाएंगी और आप ज़्यादा अरसे के लिए फ़ोन यूज़ करेंगे। अब अगर इन तमाम चीज़ों में से आपको किसी भी चीज़ की डिटेल्स चाहिए जो आपको चीज़ समझ नहीं आएगी, यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में वो सवाल कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पर। कोई भी सवाल है आपका बैटरी से रिलेटेड, मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी नीचे लिखी हुई आ रही होगी स्क्रीन पे और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं